नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा है कि क्या 7 जुलाई के बाद बदलेगी सुल्तानपुर की तस्वीर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुल्तानपुर दौरे से पहले जनता के मन में कई सवाल हैं। इसी को लेकर चर्चा आज शुरुआत है। लाइव शो आपके केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर शो का नाम। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। तो बहुत सारी चीजें हैं। सुल्तानपुर के बाईपास पर स्थित सवाल जो है, सुल्तानपुर के बाईपास पर स्थित टांटिया नगर पुल पर रिपेयर जाम की समस्या कब होगी दूर, क्योंकि सीएम आ रहे हैं, उनसे सवाल आम जनता पूछ रही है। अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं को कटका खानपुर बाजार से जाम से कब निजात मिलेगी। साथ ही राम पथ गमन मार्ग जो चित्रकूट से अयोध्या है, जाने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कब मिलेगा सुगम सफर। कारेबन में उद्योग के लिए अधिकृत जमीन पर कब बड़ा उद्योग लगेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल कारेबन के पास जयसिंहपुर सदर क्षेत्र में जो काफी जमीन अधिकृत है, उद्योग कब लगेगा। युवाओं को अपने जिले में रोजगार कब मिलेगा। धोपाप घाट और उसके बगल में बना कमल सरोवर, साथ ही बिजठुआ महावीरन धाम और शहर के सीताकुंड धाम के विकास की रफ्तार कब बढ़ेगी। इन सारे सवालों के साथ आज हमारा कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कई दिन से हमारी इतिहास के पन्ने में छूट रहा था, तो आज हम सबसे पहले इतिहास के पन्ने में जानकारी दे दें। आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं, आज का दिन 1967 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिक पहली बार प्रकाशित हुई है। हम इतिहास के पन्ने में सबसे पहले आज जानकारी दे रहे हैं। 1811 में वेनेजुएला ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता घोषणा की और 1946 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी डिजाइनर लुई रियार्ड ने दुनिया के सामने पहली बार आधुनिक बिकनी परिधान पेश किया। आज 1954 में ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारण संस्थान बीबीसी ने अपना पहला दैनिक टेलीविजन समाचार बुलेटिन शुरू किया। और आज के दिन 1975 में अफ्रीकी देश केप वर्डे ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज के दिन 1977 में पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजसेवी डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म है, जो 1882 में उनका जन्मदिन है आज के दिन। और 1952 में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान गुडप्पा विश्वनाथ का जन्म है। आज प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ है 2003 में। तो ये आज इतिहास के पन्ने में जो कुछ था हमने आपके पास रखा। साथ ही फिर अब अपने उस कार्यक्रम चर्चित शो पर आते हैं, जो हमारा लगातार अनवरत चल रहा है और आप सब लोग इस शो को बहुत ही प्यार और दुलार दे रहे हैं। आज जो चर्चा थी, हमने उसकी शुरुआत की है, हमने पूछा है। साथ ही हम जो विकास जन भावना और जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों के लिए तैयार है हमारा एक कार्यक्रम आज बहुत ही बेहतरीन। इस सफर में ठोकरे हो तो मुसाफिर याद रखते हैं। सफर में ठोकरे हो तो मुसाफिर याद रखते हैं, जो राहें आसान कर दे उसी को लोग इज्जत देते हैं। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आज बेहतरीन चर्चित सबसे बेहतरीन आज मुद्दा है मुख्यमंत्री योगी का सुल्तानपुर दौरा। क्या अब बदलेगी जिले की तस्वीर या फिर जनता को मिलेगा सिर्फ आश्वासन। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चर्चित लाइव डिबेट शो को पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम। आज की बहस किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। आज की बहस उस सुल्तानपुर की है जो वर्षों से विकास की उम्मीद लगाए बैठा है। चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक करोड़ों श्रद्धालु रामपथ की यात्रा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काफिला सुल्तानपुर की सीमा में प्रवेश करता है, स्वागत विकास की रफ्तार से नहीं बल्कि टांटिया नगर के पास आए दिन पुल की मरम्मत हो रही समस्या से रूबरू होना पड़ता है। और साथ ही उसके आगे निकलने के बाद कटका बाजार है एक, जहां लंबा जाम और सकरी सड़क से अनुभव होना पड़ता है उन लोगों को। क्या यह दृश्य उस जिले की पहचान बनाना चाहिए? क्या यह दृश्य उस जिले की पहचान बनना चाहिए जो भगवान श्री राम के आस्था यात्रा की महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है?
7 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे जिले की निगाहें इस दौरे पर टिकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सिर्फ मंच सजेगा या विकास की नई शुरुआत भी होगी? क्या वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार का अवसर मिलेगा? सवाल है ये। क्या श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी? क्या सुल्तानपुर को उसकी क्षमता के अनुसार पहचान मिलेगी? आज के 10 बड़े सवाल यही हैं जो हम अपने दर्शकों के बीच में भी, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के बीच में भी और अपने मेहमानों के बीच में भी रख रहे हैं। टंटिया नगर के पास आए दिन जो पुल रिपेयर होता रहता है, आखिर उसका समाधान कब होगा और जाम लगता है? दूसरा, जो कटका बाजार के पास जाम लगता है आए दिन, इसकी अस्थायी राहत कब मिलेगी? और साथ ही क्या पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनेगी? साथ ही लम्हुआ का धोपाप के बगल कमल सरोवर अपनी खोई हुई पहचान कब वापस पाएगा? और 5वां धोपाप घाट को राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये सारे सवाल आम जनता 7 तारीख को आने वाले सीएम योगी से सवाल पूछ रही है। बिजठुआ महावीरन धाम के समग्र विकास की गति कब तेजी आएगी? और जो 7वां सवाल है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास कार्यबंद क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग कब होगा? स्थानीय युवाओं के लिए बड़े उद्योग और रोजगार के अवसर आखिर कब पैदा होंगे? क्या सुल्तानपुर को निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की कोई स्पष्ट योजना है? ये सारे सवाल सुल्तानपुर जनपद में आ रहे 7 तारीख को सीएम योगी के लिए आम जनता पूछ रही है। 10वां सवाल जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी सुल्तानपुर विकास की प्रतीक्षा कब तक करेगा? ये कई सवाल हैं, जनता से भी कुछ सवाल हैं, तो हम चाहेंगे कि जरूर शामिल करेंगे। लेकिन पहले चूंकि हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ गए हैं, अभी कविता तिवारी जी जुड़ रही थी राम पार्टी से, किन्हीं कारणों से कटी हैं, अभी फिर जुड़ेंगी। साथ ही हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ जी जुड़ गए हैं। तो हम चाहेंगे जो हमारे मेहमान है इस कमेंट बॉक्स में आ जाएं, शेयर में, और साथ ही हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे जरूर कहें। साथ ही हम जनता के कुछ सवाल है वो भी कहेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जरूर वो कमेंट बॉक्स में इन सारी चीजों को लिखें। एक सवाल सिर्फ जनता से है कि यदि मुख्यमंत्री से केवल एक मांग रख सकते हैं तो क्या मांग रखते हैं? क्या पुल या जाम से मुक्ति, उद्योग, रोजगार, पर्यटन विकास या कुछ और? कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखें और हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर अपनी बात रखें। सबको एक साथ प्रणाम करते हुए, समय की कीमत पर को समझते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो सबसे पीड़ित महिलाएं जी, जिनके ऊपर से उनके पति का साया किसी भी कारण से उठ गया हो, किसी भी कारण से, और महिलाएं इस उम्मीद में हों कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको जीविका के लिए, जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो विधवा पेंशन है वो डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल हो गया और उनको अभी तक नहीं मिला है। 2-4 का आम नागरिक होने के नाते मैं भी फॉर्म भरवाया हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के आने के पहले मैं अपने जिला अधिकारी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि एक बार संज्ञान में लेकर के उन महिलाओं की पेंशन में जो डेढ़ साल लग रहा है, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उनको राहत देने का कार्य करें, क्योंकि महिलाओं पर जो ये सरकार है सबसे बड़ी इनका फोकस महिलाओं के ऊपर होता है। मेरी पहली मांग ये है कि 1.5 साल का रुका हुआ पेंशन एक भी पैसा न मिला हो तो उनको जल्दी देने का 1 महीने 1.5 महीने में ये निश्चित करें। मेरी ये पहली मांग। जी, हमारे यूसुफ जी जुड़े हैं। जी, यूसुफ जी जुड़े हैं
और हम चाहेंगे चूंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर आपको मांग करना हुआ तो आप क्या मांगेंगे? वादा अगर किया है तो अंजाम भी दिखाइए, तस्वीर नहीं जमीन पर बदलाव भी दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या मांग है आपकी? जी, मुख्यमंत्री जी से मैं यही मांग करता हूँ कि प्रदेश में निष्पक्ष जो है न्याय मिले लोगों को हर विभाग से, और भ्रष्टाचार ज्यादा पर जो है और भ्रष्टाचार नियंत्रण किया जाए, बची है। क्योंकि दो समस्याएं अगर दूर हो जाएंगी तो आम जनता जो है खुशहाल हो जाएगी जी। भ्रष्टाचार से सभी पीड़ित हैं और निष्पक्ष न्याय जो है वो नहीं मिल पा रहा है और कहीं से भी नहीं मिल रहा है, किसी भी विभाग से। वर्तमान स्थिति जो है वो दिखावे के लिए कुछ भी हो, लेकिन जमीनी स्तर से जनता पीड़ित है, हर विभाग से पीड़ित है। न्याय जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे जनप्रतिनिधि के पास जाएं, चाहे कार्यपालिका में जाएं और चाहे न्यायालय में जाएं। न्यायालय में जाएं तो तारीख ही करते करते उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन मुकदमा खत्म नहीं होता। तो न्यायालय की तो बात अलग है, लेकिन कम से कम जो कार्यपालिका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, उस पर तो उसको तो दुरुस्त कर सकते हैं। जो हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस पर तो जो है मुख्यमंत्री जी का जो है पूरी तरीके से अधिकार है, वो नियंत्रण कर सकते हैं। जी ठीक है, हम चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर कविता तिवारी जी सम्मिलित हुई हैं, पार्टी से हैं। हम चाहेंगे जरूर आप अपनी बात रखें। सवाल पूछना गुनाह नहीं, लोकतंत्र की पहचान है। जो जनता की बात सुन ले जो है वही सच्चा शासक महान है। यूसुफ जी अभी आपके पास फिर आएंगे। कविता जी अपनी बात रखें। मेहमान के तौर पर हमारे जितने भी मेहमान हैं सब लोगों का चैनल की तरफ से स्वागत है जी। आप सभी कविता जी बात रखते हैं। सादर प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जी। सुल्तानपुर के विकास की बात करें तो मैंने तो 2006 से सुल्तानपुर छोड़ दिया। 2006 से हम सुल्तानपुर नहीं रहते, बहुत कम केसेस में जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो देखते हैं सुल्तानपुर की दशा। और ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि अगर मुख्यमंत्री जी का एक दौरा हो रहा है तो जिले की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि दौरा तो अभी गोंडा में 1 महीने के अंदर 2 बार हमारे मुख्यमंत्री जी का हुआ है। 17 दिन के गैप पे 2 दौरे हो चुके हैं। और आपको भी शायद इस बात की जानकारी होगी कि गोंडा जिला मेरी ससुराल है, फिलहाल उसकी जानकारी मैं रखती हूँ। विकास के मामले में 75वें पायदान पर है। तो दौरा होने से विकास की गति बढ़ जाएगी या विकास हो जाएगा, ये नहीं है। कारण क्या है कि काम करने वाले वही रहेंगे, काम करने वाले नहीं बदल सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलापों पर मैं कटाक्ष नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका अच्छा है और मैं सम्मान करती हूँ उनका। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जितनी जैसे किसी मुख्यमंत्री का आना होता है तो आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक एग्जाम्पल उठाइए। उस दिन 2-3 दिन पहले से खूब साफ सफाई होगी और चारों तरफ चूना ऊना डाल के जिधर से उनका काफिला निकलना होगा या थोड़ा बहुत दिखावा कर दिया जाता है। हो सकता है सुल्तानपुर भर की सफाई हो जाए, लेकिन इससे क्या विकास हो जाएगा? अब मुख्यमंत्री जी को क्या पता कि जो है जिस रास्ते से वो निकल रहे हैं यहाँ जाम लगता है, यहाँ सकरापन है, यहाँ पब्लिक नहीं निकल रही। उनके आने से पहले रोड को खाली करा दिया जाता। तो बात सीधी तौर पर ये है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन से विकास नहीं होगा। हो सकता है कुछ नीतियों का, कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन करें, कुछ योजनाओं उद्घाटन करें, जा रहा है, शिलान्यास करें, जनता के हित की बात करें, का शिलान्यास होगा, लेकिन जानकारी देंगे जी। बताएं। अगर
सचमुच विकास करना है तो अपने सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम के साथ आपको कड़क व्यवहार अपनाना होगा, उनके साथ मीटिंग करनी होगी, उनसे रिपोर्ट, हफ्ते में रिपोर्ट लेना होगा कि आपने इस विषय पर कितना काम किया, तब जाके कहीं जिले की तस्वीर बदलेगी। दौरा करने से अगर हम ये कहें कि बदल जाएगी तो नहीं। अभी एक स्टेटमेंट आज मैं पढ़ रही थी सुल्तानपुर का, कि वहां के माननीय जिला अध्यक्ष हैं सुशील कुमार पांडे जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, त्रिपाठी जी हैं, हाँ सुशील, सॉरी, तो सुशील कुमार त्रिपाठी जी का एक लेटर पे वो पढ़ रही थी मैं, मुझे हंसी आई कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आप मांग किस चीज की कर रहे हैं अपने जिले में, पता नहीं किसी चौराहे की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसका नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए, नाम बदलने से विकास हो जाएगा? आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, एक पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं जो सत्ता में है पार्टी, आपको जिले की समस्याओं के निराकरण के लिए लेटर तैयार करना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री जी से इस पे बात करेंगे। आप एक चौराहे का नाम बदलवा के क्या जनता की भुखमरी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, जनता की परेशानियां दूर कर देंगे? तो ये सारे विषय हैं। अभी भी वही चल रहा है कि राम के नाम पर जितना लूट सको, सनातन के नाम पर जितना बरगला सको उतना जनता को बरगलाओ, और कुछ नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम योजनाएं लॉन्च होंगी, हो सकता है कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएं, कुछ अधिकारियों को आड़े हाथ लें। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सुल्तानपुर का कायाकल्प हो, वहां से, वो मेरी जन्मस्थली है और बहुत प्यार है। जिस दिन सुल्तानपुर का सुधार होगा मुझे गर्व होगा अपने मुख्यमंत्री जी पर। जी सही कह रहे हैं हमारे भाई शिक्षक जी, क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप अपनी बात रखें। आज जो मुद्दा है, मुख्यमंत्री, असल बात ऐसा है, पीएम योगी आ रहे हैं, ऐसा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जिले में, तो हमको वही गाना याद है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओहो, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और वर्तमान में अयोध्या की कथा कैसे बताएंगे? वर्तमान की कथा कैसे बताएंगे? और रहा सवाल हमारे मुख्यमंत्री जी का आना, तो मैंने अभी एक दौरा देखा था परसों नरसों में कूड़े भार का। कूड़े भार में शायद डीएम साहब, डीपीआरओ साहब आने वाले थे, तो 40-45 सफाई कर्मी बुला करके एक उद्घाटन करने वाले थे किसी का, जल्दी आओ भैया, चूना छिड़का तो वो चल गया, गाड़ी ले लपक के कुछ पानी पिए का व्यवस्था बनाया। इतना मुझको मैंने सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं उस समय को याद करना चाहता हूँ, या मेरी एक सलाह है कि अगर डीएम साहब कूड़े भार अस्पताल पर आने वाले हों तो डीएम साहब भी न जाने कि मुझको सवेरे 8 बजे अस्पताल पहुंचना है, वो सवेरे 6 बजे जाने कि हमें कूड़े भार 8 बजे अस्पताल पहुंचना है, तब जाकर के सच्चाई को अपनी आंख से हमारे डीएम साहब देख सकते हैं। ये क्या तरीका है कि 8 दिन पहले सूचना आ जाती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं तो कुछ न कुछ वो घोषणा करेंगे, कुछ न कुछ वो घोषणा करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आने के पहले 3 साल से 2.5 साल से आवास योजना बार बार उसका नाप तौल फोटो खिंचाना, अभ्यर्थी को लेकर के खिंचाना 2-2.5 साल से चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे आने वाले हैं तो क्यों नहीं आवास योजना में पैसा क्लिक करके आ रहे हैं? ये मेरी मांग है, मैं गरीब हूं ना। आवास जो है, छत जो है, उस जो बहुत पात्र है, जिसके पास छत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बहुत लोकप्रिय ये योजना है, ये उनका ड्रीम प्रोडक्ट है। 2 साल 2.5 साल से एक को आवास किसी को आया नहीं, फोटो खिंचा लीजिए, जा करके घर पर खड़े हो जाइए। आवास 2.5 साल हो गया, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं तो सोच रहा था कि कम से कम आवास वाला काम खत्म हो जाएगा, आ गया होगा, या मुख्यमंत्री जी हमारे चलेंगे तो पहले इसको क्लिक करके चलेंगे। क्योंकि 3 साल 1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि भैया जब मुख्यमंत्री जी दबा दें, जब दबा दें, तो जब उनको दबाना ही है तो सुल्तानपुर में आ रहे हैं तो जितनी भी विधवा महिलाएं हैं या आवास के पात्र हैं, उनका वो क्लिक दबा के आवे। हम सच में कहेंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। और रहा सवाल
मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि युवाओं पर बोले, शिक्षा पर बोले। अब बोलने का समय नहीं है, 4 महीना बचा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे ना तो हमें तो लग रहा है ये विधायक जी लोग जुगाड़ में लगे होंगे कि के ज्यादा चेहरा दिखावे कि हमके आपकी टिकट मिल जाए। आप जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ केवल टिकट की बात। अब चुनाव आ गया ना, मैंने अब उस बात को दोहराना नहीं चाहिए। अब तो कुछ करके आते और ये कहते कि मैंने मिल को चलवा दिया, मैंने कार्यबल में फैक्ट्री लगवा दिया। अब करेंगे पर चाहे जो भी हो जाए, हाथ जोड़ते ही। हमारे जैसा इंसान अब बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला नहीं है। जो हो गया है बस वही कटका का जाम बता रहे हैं। नरक है कटका में, नरक है नरक। शादी शुभ मुहूर्त में होती है। लोग कहते हैं कि 12 बजे रात तक अगर हम दुल्हा चला जाए बारात लेके, कटका का जाम 8 बजे शाम से लगा है और 3-3 बजे रात तक छूटा नहीं है। 3-3 बजे रात तक। दूसरी चीज, ये समस्या नहीं है का? ये समस्या नहीं है। समस्या तो दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे। और कटका का जो कीचड़ कटका का जो सड़क खराब है, हमको हाँ ये काम हमें लगता है अब कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी के आने के पहले कटका के जो गड्ढा जो जीवन घातक गड्ढा है, अगर वही भर जाए तो हम ये मान के चले, गड्ढवा खाली भर जाए तो हम जानेंगे कि अधिकारी लोग, अगर मुश्किल है तो यकीन मानिए हमारे जिले के अधिकारी मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहेंगे। इसमें बताना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी को, मुश्किल इसलिए है कि योगी जी का काफिला इधर से आना नहीं है। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतर रहा है। अब पुलिस लाइन के ठीक बगल विवेक नगर के पास एक सर्कस ग्राउंड है, वहां पर उनका कार्यक्रम होगा। तो जब यहाँ से आना नहीं तो गड्ढवा किस लिए भरे? अरे तो सुशील त्रिपाठी जी से हम हाथ जोड़े थे, सुनत हुई है तो नाम न बदले, यही गड्ढवा के उच्च स्थान नाम देते। कटका का जो गड्ढा है उसको सर्वोच्च उच्चीकरण कहते, सर्वोच्च उच्चीकरण। हाँ, बहुत बड़ा नाम दे दें। बहुत एक चीज जान लीजिए, एक मिनट, एक सेकेंड। अब जनता जो है ना, पढ़ी लिखी जनता इतना त्रासदी पा गई है, इतना त्रासदी पा गई है, विश्वास के साथ हाथ पा गई है कि अब यकीन मानिए आम जनमानस जो युवा वर्ग है उसको अपने भविष्य की चिंता है। अब वो फालतू बातों में अपना ध्यान देना नहीं चाहता है, मुझे यकीन। सही कह रहे हैं जी। सड़क पुल और रोजगार की अब बात होनी चाहिए। सड़क पुल और रोजगार की अब बात होनी चाहिए। सुल्तानपुर की तकदीर की नई शुरुआत अब होनी चाहिए। ये जो आपने कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और साथ ही जाम के गड्ढों को, जो आपने कटका वाला गड्ढा की बात की, मंदिरों की राह में रुकावटें अच्छी नहीं लगती। मंदिरों की राह में रुकावटें अच्छी नहीं लगती। आस्था के सफर में मुश्किलें सच्ची नहीं लगती। जो लोग जाने वाले हैं उन लोगों को ऐसे जाम में फंसाते हैं, ऐसे जाम में फंसाते हैं कि हालत खराब हो गई है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? किसी बेहतरीन मुद्दे पे चर्चा करें, क्योंकि बेहतरीन मुद्दे का मतलब योगी जी आ रहे हैं, शायद आपकी बात सुनी जाए, तो कुछ बात ऐसी रखें। और इसके बाद हम अभी जानकारी देंगे कि जो सुल्तानपुर में 81 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री, पूरी डिटेल बताएंगे अभी हम। जी यूसुफ जी बताएं। आने के पहले जनपद में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सबको जो है जांच करवा लिए होते, और आने के बाद सबको जो है सबके ऊपर कार्रवाई करते। सबसे अच्छी तो बात यह थी कि यहाँ आके कार्रवाई करते और वहीं से जो है इसका निरीक्षण करवा लेते कि कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, और जो जनप्रतिनिधि विकास का कार्य करा रहे हैं और जो 50% से भी कम में काम होता है, वह काम रोड बन रहा है, जनप्रतिनिधि बनवाते हैं। 50% 40% तो उनका ही कमीशन हो जाता है।
तो यह सब जी चीजों पर जो है मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी को एक विषय पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो 1076 हेल्पलाइन माननीय मुख्यमंत्री 1076 जी की है। हाँ, उस पर उस कार्यालय का भी जो कॉल सेंटर है, उस कार्यालय का भी निरीक्षण करना चाहिए कि जब 10-10, 12-12 बार फोन किया गया है, शिकायत की गई है 1076 पर, तो आखिर न्याय शिकायतकर्ता को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर फर्जी शिकायतकर्ता है तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तहसील दिवस में जो शिकायतें दी जाती हैं, वो तो ऑनलाइन जो है उसका रिकॉर्ड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी कॉल सेंटर कार्यालय में भी जाता है, तो वहां से भी इस रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि अगर संपूर्ण समाधान दिवस, जिसका नाम रखा गया है कि संपूर्ण समाधान दिवस, उसमें अगर 14-15 शिकायत करने के बाद भी शिकायती पत्र का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो उस संपूर्ण पर भी समाधान नहीं हो जो रहा। कॉल सेंटर वहाँ पर है लखनऊ का, वहाँ का भी निरीक्षण करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि तहसील जयसिंहपुर विधानसभा 189 तहसील जयसिंहपुर में इसी प्रकार से हो रहा है कि वहाँ संदर्भ संख्या तक दर्ज नहीं की जाती। और माननीय आज वर्तमान स्थिति यह है कि जो मैं देखता हूँ गांव में, अगर जिसके पास जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का सर्टिफिकेट और प्रमाण नहीं है, उसको जो है उनके द्वारा, उनके पदाधिकारी जनप्रतिनिधि द्वारा जो है या आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा उसको परेशान किया जाता है। अगर वो किसी न्याय के मामले पे है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। हर जगह जो है, हर विभाग में जो है कब्जा कर लेते हैं। तो इस विषय पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। और खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ठीक से आपको फिर स्वास्थ्य मौका मिलेगा। विभाग एक का ये मैसेज आया हाल है है कि मोहम्मद आलम का मैसेज आया है, ठीक है, आपको मौका मिलेगा। उन्होंने लिखा है किसानों और युवाओं पे बोले और सुल्तानपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा करे, जिससे युवाओं को बाहर पलायन ना करना पड़े और किसानों को भी और जो 1 लाख तक कर्ज की 1 लाख तक का जो कर्ज है उसको माफ करे। मोहम्मद आलम ने ये मैसेज डाला है कि अगर योगी जी आ रहे हैं तो इस पर विशेष ध्यान करें। साथ ही हम बताना चाहेंगे, योगी जो 7 जुलाई को जनसभा करेंगे, जिला अध्यक्ष ने बैठक करके पदाधिकारियों को जो है सौंपी है कि भाई ये बैठक होने वाली है, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, इस पर सब आप लोग लग जाए। 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात देंगे, ऐसी जानकारी आई है। शिलान्यास एवं लोकार्पण होने वाला है विवेकनगर स्थित जीआईसी सर्कस ग्राउंड में। और ये बातें जो है सुशील त्रिपाठी जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बताया है सारी बातें। समीक्षा बैठक होगी प्रशासनिक, और इसके बाद इसौली विधानसभा क्षेत्र के 81 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये है, और 12:30 बजे रामलीला मैदान में जनसभा संबोधित करेंगे। इसी को लेकर ये सारी पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ये जानकारी दी गई है। हमारे कविता जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर जो आज का मुद्दा चल रहा है? जी आप बताएं। बोलना चाह रहे हैं यूसुफ जी, कहिए। हाँ यूसुफ जी, आपकी बात रखें। आप बोले, असल में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को जो जनपद सुल्तानपुर का जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है जिला अस्पताल को, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिर्फ नाम का ही मेडिकल कॉलेज है सुल्तानपुर का, उसमें सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं है। आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम बता दें, आम जनता में सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेज अब लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। आम जनता में इस शब्द से एक मैसेज था कि अब हमको लखनऊ में नहीं जाना पड़ेगा, जो सब सुविधा लखनऊ में मिलेगी मेडिकल कॉलेज में वही अब सुल्तानपुर में मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जिला अस्पताल पहले था, जैसे रिफर हो रहे थे सारे केस, इस पर हमने कार्यक्रम किया था, आपको याद होगा।
बाकायदे वैसे ही जिला में जी जी रिफर किए जा रहे हैं। नाम का ठीक सिर्फ है। मेडिकल कॉलेज है। निरीक्षण अगर कर चाहे रहे हैं हमारे- माननीय मुख्यमंत्री जी, कानपुर का दौरा कर रहे हैं, तो इस मेडिकल कॉलेज पर भी उनका ध्यान दिया जाना चाहिए। और सही कह रहे हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का क्या हाल है, वो उस पर भी खास करके ध्यान दें। बहुत जी, सारी व्यवस्थाएं जो हैं स्कूलों में, जो ठीक है, सरकारी हम चाहेंगे स्कूल हैं कविता जी अपनी वहाँ बात पर रखें। उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर श्री राम उपलब्ध पार्टी से करानी प्रतिनिधित्व कर चाहिए। रही हैं, वो शायद बहुत बेहतरीन तो कहें। मुख्य जी, बताएं विषय आप। बताएं चूंकि समय कम हो जी। जाएगा, वो अभी उनको फिर समय मिलेगा। आप बताएं कविता जी, अपनी बात रखें। देखिए, सुल्तानपुर के विकास के लिए अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी इच्छुक है या माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से लोगों को आता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कंपनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ बंद पड़ी हैं, जैसे BHL है। अगर है BHL पे भी ध्यान देना चाहिए कि बंद पड़ी है। इस तरह की अगर फैक्ट्री लग जाए या कुछ रोजगार के अवसर हो जाएं, तो युवाओं का पलायन रुकेगा, जिससे देश का भी, जिले का भी विकास होगा और परिवारों को भी एक सहानुभूति मिलेगी। कारण क्या है, जिस परिवार में एक ही लड़का है और परदेश कमाने चला जाता है, तो उसके माँ बाप की भी दुर्दशा घर में हो जाती है। तो अगर अपने जिले में है तो सुबह शाम अपने माँ बाप और खेती किसानी को देखते हुए वो अपने परिवार को भी पाल सकता है और कमा भी सकता है। तो सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर चौराहे का नाम बदलने की मांग की है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, कोई मुझे उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन साथ में अगर जिला अध्यक्ष जी ने ये कहा होता कि हमें सुरक्षा, रोजगार या जो अभी कोचिंग की घटनाएं हुई, इन पर भी फोकस करने के लिए कहा हुआ था, थोड़ा मुझे गर्व फील होता कि हमारे जो भी जिला अध्यक्ष जी हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सही मुद्दे पर बात की। रही बात गड्ढे की, तो मैं आपकी बात से सहमति जताती हूँ कि कटका का गड्ढा कहाँ से भरेगा जब वो आएंगे ही नहीं जमीन से, या आते भी तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि उस रास्ते से इनको लाएंगे ही नहीं जो रास्ता खराब होगा, उनकी नजर ही नहीं पड़ने देंगे। एक दिन याद होगा मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उसके किनारे चौकड़ी सेट की जाती है कि जनता की बातें ही नहीं पहुंचने पाती हैं। मैं ये नहीं कहती माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर जानकारी होगी तो वो एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे, लेकिन उन तक पहुंचे तो मामला, वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। उसमें भी दो दल होते हैं, एक दल का व्यक्ति कुछ सच्चाई बताने की कोशिश करता है, एक दल का है उससे पानी फेर देता है, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है। आपकी बात में जोड़ते हुए हम कहेंगे कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो क्या इनको ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते थे? इनको जानकारी नहीं होती सड़कों की? आज इनको सड़कों की जानकारी नहीं है? ये एक नंबर की बात, घोषणा है। ये अपने लोगों को चाहे तो सब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी है नहीं एक नंबर की बात दिखाते हैं। आज के समय में सिर्फ आंकड़े का खेल है। वही अधिकारी चाहे जिस पार्टी में रहते, जब भी पार्टी बनती, मतलब प्रशासन जब बनता है, किसी भी सपा पार्टी, किसी भी पार्टी का, वही अधिकारी जो ग्राफ लेके जाते हैं, वही ग्राफ दिखाते हैं उसे। अरे भाई काहे आते हो? आप तो 15 साल जब शासन में नहीं थे तो आपको नहीं पता था? ये सब ढकोसला चीजें उनको दिखाए, ये देखना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। ये देखना, देखिए अगर देखना पसंद करते तो अपनी इनकी एक टीम है, उस टीम को भौतिक सत्यापन पे लगा दें, एक रिपोर्ट उनसे मांगे, एक सरकार से मांगे, वो नहीं करेंगे। वो भी आंकड़े का खेल खेलने लगे। जब तक सीट पर बैठे रहेंगे तब तक वो भी आंकड़े का खेल खेलेंगे। जिस दिन सीट से हट जाएंगे ना, उस दिन ये छोटी छोटी चीजों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आप एक ज्ञापन देने चले जाइए सरकार के खिलाफ या किसी नीति के विरोध में या किसी घटना के विरोध में, LIO की टीम सबसे पहले पहुंचती है। LIO की टीम सबसे पहले पहुंचेगी, लेटर की फोटो खींचेगी और वो भेजा जाएगा। तो क्या ऐसी टीम का गठन नहीं हो सकता है कि जिले के विकास की या जनता के दुखों की एक सर्वे करवाया जाए या जनता से मिला जाए, ऐसे वेस में कि जनता को भी ना पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं? तो इन सब चीजों से विकास होता है। कहना चाहेंगे ये जब इच्छा शक्ति होगी तब करेंगे। हम तो कहते हैं कि आप तो कई साल से सांसद हैं, आप तो कई साल से विधायक हैं, या कई विधायकों की बात कर रहे हैं।
जो पार्टी में जब सरकार में नहीं होते, जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, सपा इस वक्त सरकार में नहीं है, क्या आपके विधायक जो हैं, जो पूर्व हैं, जो वर्तमान हैं, ये काहे नहीं भैया जमीन हकीकत तलाश रहे हैं, काहे नहीं किसी चीज का धरना करते हैं? हम वर्तमान में सरकार की तरफ आ जा रहे हैं। सरकार को क्या नहीं पता है, यही तो विपक्ष की कमजोरी है। इसमें अगर सबसे ज्यादा परेशान हो तो आम जनता पिस रही है चारों तरफ से, चारों तरफ सिर्फ आम जनता पिस रही है। और ये सब सारी ख्याली फुलाव जिसको बोलते हैं, सपनों में दिखाना, सब यही हो रहा है। देखिए, किसान आपके एक एरोप्लेन ऊपर उड़ी और 2 एरोप्लेन हो गई, उससे नहीं मतलब है। आपकी मिसाइल एक उड़ी, 4 मिसाइल हो गई किसान से और जो आम जनता उससे मतलब है कि हमको समय से खाना मिल जाए, समय से अनाज मिल जाए, समय से खाद मिल जाए, समय से हमारे बच्चे पढ़ लें और हम बीमार हो तो अस्पताल में पहुंचे तो दवा मिल जाए। जो किसान है, जो आम जनता, उसको सिर्फ भौतिक चीजों का, जो इन सब चीजों का जरूरी है, जो इसकी जरूरत है। अब जब अगर आप इसको नहीं दे पाएंगे, अस्पताल में दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर बैठे रहेंगे, डॉक्टर इन अदालत रहेंगे, सड़क पर विकास नहीं दिखेगा, कहने के लिए सड़क बनेगी ध्वस्त हो जाएगी, कैसे होगा? यही जब विपक्ष में रहते हैं तो सड़क ध्वस्त होने पर आप देखिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया गंगा एक्सप्रेसवे पहली बरसात नहीं झेल पा रहा है, दर्द गई जगह जगह। क्या इस पे सर्वे नहीं होना चाहिए? क्या इस पे SIT नहीं गठित होनी चाहिए? जिसने बनाया होना नहीं चाहिए? कितना पैसा, देश का कितना पैसा गया है और सब देश के टैक्स से बना, जगह जगह टोल पे वसूली कर रहे हैं। किस बात की वसूली हो रही है? जनता के पैसे हिस्से बना है और जनता से ही वो पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जनता की जान को खतरा हो गया उस गंगा एक्सप्रेसवे से। कहाँ बैठ जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका, एक बरसात नहीं झेल पा रहा। कुछ सड़कें जब शुरुआत में बनती पहली बार होता है, इसको थोड़ा माने, लेकिन हादसा हो सकता है बहुत बड़ा। सुल्तानपुर इस पर ध्यान करने की जरूरत है, इस पे ध्यान। और आप बताइए कि बनाने वाले से नहीं पूछना चाहिए, आपने जिस उसको ठेकेदार को ठेका दिया या जिस कंपनी से आप बनवाए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन सा मटेरियल लगाया कि एक बरसात नहीं? इससे तो अच्छा हमारे गांव का चक्रोड बनाते हैं प्रधान जी लोग, किनारे एक मिट्टी बहती है, बीच में तो बना रहता है वो, ठीक है ना? आप तो मिट्टी से बस बेकार बनाए, दबाने के लिए बहुत सारी चीज चलती है। सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें होती है, उस पर तो आप क्या कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। तो ये सब हमारे अभी सुल्तानपुर के अगर प्रशासन की और सुल्तानपुर के कार्यपालिका की अगर एक बार आप नजर डालेंगे तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक रेलवे लाइन के किनारे जनता का कितना वोटर कार्ड और आधार कार्ड और फोटो फेंका हुआ था, फार्म नंबर 16, वो फार्म नंबर 6, फार्म 6 के बारे में बता दें, वो 17 और 18 का था। आज का लेना देना नहीं, उस पर बाकायदे DM ने कार्रवाई की है, DM ने प्रेस ब्रीफ किया था। तो ऐसे डॉक्यूमेंट, ठीक है वो 17 का था, 18 का था, शासनकाल किसका था? एक चीज वो गई कैसे चीजें? कुछ खुराफाती लोग जानबूझ के उसको निकाल के किए, उसकी जांच चल रही, कई लोग उसमें नपे हैं भाई। आज जो राम मंदिर में, आप सुनिए, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है तो उसमें भी खुराफाती लोग ही हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि वहाँ CM PM गए थे चोरी करने, नहीं सही। तो इन खुराफाती लोगों पर शासन क्या करता है? खुरापात कर कैसे लेते हैं शासन? असल में ट्रस्ट बना है, उसके बारे में, ट्रस्ट के बारे में भी कल परसों में हमारी एक खबर थी, उसमें ट्रस्ट, ये सारा कुछ ट्रस्ट के अधीन है। खुरापाती लोगों पर लगाम लगाने के लिए ही प्रशासन है और खुरापात ना फैलाने पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज उन्हीं वही दोषी है। एक चीज आपको जानकारी देना, ट्रस्ट के बारे में जो आया है, ट्रस्ट जब आ गई है, ट्रस्ट पर ना तो सरकार कुछ कर पाएगी प्रदेश ना केंद्र। ट्रस्ट अपने अधीन जो 10, 12, 16 लोगों को लेके चल रही है, किसको निकालना है, किसको बाहर करना है, आधे से ज्यादा जो लोग कहेंगे वही होगा। उसकी बाकायदे कल परसों मैंने खबर की थी, जानकारी दी थी। अब एकदम से पूरा सरकार कोर्ट एकाएक एक्शन लेके ध्वस्त करके नया कुछ कर दे, वो बात दूसरी है। ये चीजें थी। हम चाहेंगे हमारे बड़े शिक्षक जी इस मामले में बीच में आए और इस जो चर्चा चल रही है, विकास की बातें कागजों से निकल कर राहों तक आई, विकास की जो बातें हैं कागजों से निकल कर राहों तक आई, तभी तो सुल्तानपुर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन मुस्कान लौटेगी कैसे जी, बताएं। जब आप हमको वरिष्ठ शिक्षक कहेंगे तब तक मैं सिर्फ शिक्षा की बात कहूंगा। हाँ, अच्छा, अभी 1900 कुछ में, एक मिनट, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
और उन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराई थी। नकल विहीन, हमें याद है, नकल विहीन परीक्षा कराई थी। और समझ लीजिए कि जो टैलेंट, जो प्रतिभाएं, जो शिक्षकों की एक शान होते हैं बच्चे, कि हम इनको इतना पढ़ा दें, इतना तैयार कर दें कि बोर्ड के पेपर में वो दम ना हो कि हमारे बच्चों को फेल कर दे। हमारी बात गौर करिएगा, बोर्ड के पेपर में वो दम न हो कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को फेल करते। और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने इतना सख्त आदेश दिया था कि नकल नहीं होगा, नकल विहीन परीक्षा हुई थी। और आज 5 से 6% रिजल्ट आया था। आज मैं कहता हूं कि रिजल्ट 2% आवे, 2%, लेकिन वो सूर्य एक है, ये राम जी बोलता है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, ईश्वर एक है। उसी तरह से जिले का लाइन ऑर्डर करने वाला एसपी एक होता है, पुलिस अधीक्षक, जिले का लाइन, जिले का बागडोर डीएम साहब एक होते हैं। मैं कहता हूं कि 1% रिजल्ट आएगा तो भी कम से कम 10,000 बच्चे पास। आज क्या है, आज रिजल्ट आ रहा है 98%, गणित में 98 नंबर पा, और काफी संख्या में पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को मैं चैलेंज करता हूं। जब शिक्षा को ही आपने एकदम बर्बाद के कगार पर ला दिया, और जो लोग मेहनत करके पढ़े हैं, अब ये लोग जब सरकार में आए थे तो पुरानी सरकार की इतनी खामियां, जनता ने सोचा कि ये हरिश्चंद्र आ रहे हैं, जनता ने सोचा काला धन आएगा, जनता ने सोचा अर्थव्यवस्था हमारी सही होगी, जनता ने सोचा कि अब शिक्षा बढ़ेगी। लेकिन सही मामले में जो वास्तविक चीजें हैं, जो देश को आगे ले जा सकती हैं, उन पर चर्चा न करके आज हम लोग चर्चा किस पर करना चाहते हैं, गड्ढा पकड़ना चाहते हैं। अस्पताल सुल्तानपुर वाला नाम बदल दिए ट्रामा सेंटर, एक करीब बात लिख दिए जीवन पाने वाला सेंटर, वही में भरमत रहा। हाँ, राम नाम सत्य है। तो जितने नाम रखे जा रहे हैं, ये सही में जो मैं कह रहा हूं, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे सुल्तानपुर की धरती पर, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब वो 6-7 महीना बचा बाद, अब हम कुछ ना कहा, हम इतने कहा कि अब से नहीं तो जैबा ललन अपनी चलन, कुछ तो सुधार करिए। हम आपको याद करें इतिहास। आपकी बातों को जोड़ते हुए उस वक्त लगभग हमें उम्मीद है कि शायद 4 या 5% रिजल्ट आया था। उसी 11% सरकार 11%। हम कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही था। आपने जो कहा सही कहा, 10-11%। उसी के बाद शायद कल्याण सरकार गई, उसके कुछ दिनों बाद जब भी चुनाव हुआ, इसके बाद आ गए मुलायम जी। तो तुरंत उसके बाद उन्होंने एक और काम किया। उन्हें कहा अब एग्जाम होगा तो किताब रख के लिखो। सब पुस्तकी व्यवस्था हुई, सब पुस्तकी। ठीक उसी के बाद ये आया था। तो बच्चे जो थोड़ा मोड़ा कनमनाए पढ़ने के लिए उत्तेजित हुए, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, उसके बाद जो भी गया गर्त में चला गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा हमारे जैसे शिक्षक बहुत हतोत्साहित हुए, बहुत। हम उनके इस निर्णय से खुश नहीं थे, बिल्कुल नहीं खुश थे, कतई नहीं खुश थे, एकदम नहीं खुश थे। हम आज भी नकल विहीन परीक्षा चाहते हैं, कॉपी का मूल्यांकन सही चाहते हैं, आज भी मैं चाहता हूँ। इसलिए जब बात आती है बच्चों की तो खुल करके कलेजे से बोलता हूँ, खुल करके। जी सही कह रहे हैं। जो आईना दिखाए वही दुश्मन नहीं होता, जो आईना दिखाए वही दुश्मन नहीं होता, सच कहने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। कविता जी, चूंकि हम चाह रहे थे यूसुफ जी बीच बीच में कट रहे थे, बोले
लेकिन यूसुफ जी का नेटवर्क कुछ ध्वस्त चल रहा है। कविता जी जरूर आप अपनी बात रखें। विकास की बातों कागजों से निकल कर राहों तक आए, तभी तो सुल्तानपुर के चेहरे पे मुस्कान लौट आए। कोशिश आम जनता यहाँ की यही कर रही है कि योगी जी के आने के बाद शायद विकास हो। लेकिन मेरे पास एक सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, इतने लोकार्पण, इतनी सारी योजनाओं की चर्चा होती है, करोड़ों की। इसके पहले नहीं, अभी नगर पालिका सुल्तानपुर को देख लीजिए, इधर लगभग 1 महीने से इतने योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। इसी 4-5 महीने में चाह रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाए। कविता जी जरूर अपनी बात रखें आप। देखिए, ये सारी वोट बैंक की राजनीति है। वोट लेना है तो बिजली शायद हो सकता है कि 1-8 महीने बाद से बिजली जाए ही ना, जिले में बिजली बनी रहे, बिजली अच्छी देंगे, किसानों पर भी 2-4 योजनाएं ला देंगे, महिलाओं के लिए 2-4 काम कर देंगे, युवाओं के छात्रों को। ये सिर्फ प्रलोभन है, इसको हम योजना नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर आप योजनाओं पर काम ही करते हैं तो साल के 5 सालों में आप क्यों नहीं कर पाए? 5 सालों में जिस दिन से आप कुर्सी पे बैठे उसके बाद से आपको सभी योजनाओं का लोकार्पण शुरू कर देना चाहिए था। ये 1 बाय 1 करके इकट्ठा तो नहीं हो सकती भाई, और भी काम है। ये सारा काम चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं कहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली सरकार की भी बात करती हूँ, या किसी भी प्रदेश में मैं जाती हूँ, चाहे जहाँ भी ध्यान देती हूँ, जैसे सड़क बननी स्टार्ट हो जाएगी, सीवर लाइन बिछनी शुरू हो जाएगी या बिजली के कार्य शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझ जाती हूँ कि सीमा पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। तो चुनाव आते ही एक्टिव होते, तो आते ही एक्टिव हो जाते हैं। और चुनाव में अब तो जो नई सरकार हमारी है उसमें तो भाई दंगे ना हो जाए तो कोई कहना नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घट रही है। लेकिन मैं कहूंगी कि राम जी का पूरा कोप इनके ऊपर आ रहा है, सनातन अब इनको पहचान चुका है। अभी कल नितिन नवीन जी का एक काफिला इनका निकाला, रोड शो निकाला है इन्होंने लखनऊ में। उसमें इन्होंने हनुमान जी को, एक बच्चे को हनुमान जी बनाकर नचाया है। अब बताइए, इनको इतना ही नचाने का शौक था तो इनको कोई और नहीं मिला। कभी ये हनुमान जी को पतंग बना के हवा में उड़ा रहे हैं मोदी जी, कभी इनके प्रदेश इस पे इतना विरोध हुआ था जब इन्होंने हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाया था, हर जगह ज्ञापन तक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं है। अब हनुमान जी को रोड पर फिर से हनुमान जी का मास्क पहनाकर बच्चे को और वो हनुमान जी का रूप दे करके अपने रोड शो में अपने काफिले के आगे नचा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सनातन पर प्रहार करना बंद कर दो। 2 दिन पहले एग्जाम चल रहा था, एक विधायक है इतना बड़ा काफिला निकाले कि बहुत बच्चों का एग्जाम बांदा में अब बताइए, ये नंबर में लिखा है। ऐसे लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए, जो पहले से व्यवस्था पूरी तरीके से, एक तरफ तो पुलिस प्रशासन लोग लगे हैं व्यवस्था, बच्चे एग्जाम इनका इतना लंबा काफिला सब बच्चों को ध्वस्त कर दिए परीक्षाएं। अभी इन्हीं के प्रधानमंत्री, इन्हीं की पार्टी के सरकार है, उन्होंने अभी आह्वान किया था कि काफिला छोटा होना चाहिए, तेल डीजल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, ये बचत करिए। हर चीज में आप खुद कर रहे, अपने लिए नहीं दिख रहा है, वो जनता के लिए हर चीज का आह्वान कर रहे हैं। तो अब जनता जाग चुकी है, जनता के सामने आपकी बातें आने लगी। सोशल मीडिया का युग है, जो व्यक्ति नहीं भी एनालिसिस कर पाता था वो अब सोशल मीडिया पे एनालिसिस करके समझ रहा है। मैं तो इनसे सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करूंगी कि सनातन पर अब प्रहार न कीजिए। और भी धर्म है, अगर आपके अंदर इतना ही है धार्मिक होने का तो और धर्मों पर भी ध्यान दीजिए, और हिम्मत हो तो उन पर भी प्रहार कीजिए। क्योंकि सनातन पर चढ़ावा, चोरी, कभी हनुमान जी को नचा रहे हो, कभी राम जी को कुछ कर रहे हो, तो ये सब छोड़ दीजिए। हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था है, खिलौना नहीं है। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों को समझिए। आपके काफिले में ज्यादा नाचने का शौक है तो आपके यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय नितिन नवीन जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे निवेदन करूंगी कि सनातन पर और प्रहार अब ना करें तो ज्यादा अच्छा। तो हम बताना चाहेंगे, देखिए सुल्तानपुर में नगर पालिका जो है लगातार कुछ न कुछ
कायाकल्प के लिए कर रहा है। अभी देखिए आज ही नगर पालिका जो है जलाशय पर लगभग 50 लाख रुपए का कायाकल्प कराने की तैयारी शुरुआत कर दिया है। हम वही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि बस जैसे ही नजदीक आता है मामला, 2-4 महीने बचते हैं तो इतने लोकार्पण और इतनी चीजें शुरुआत हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या है। क्या ये लोग इतने दिन से बैठे थे, पहले से काहे नहीं कर लेते भाई ऐसी विकास कार्य? इसको ये उस तर्ज पे काम कर रहे हैं जैसे किसी लड़की का ब्याह नजदीक आता है तो वो अपने आप को सुधारने लगती है, सजाने संवारने लगती है। तो ये वही रास्ता अपना रहे हैं कि हमें फिर से कुर्सी मिले, हम इतना दिखाएं हमारे काम। मान लो 2 साल पहले कर दिए होते, जनता भूल गई होती कि यही मुख्यमंत्री किए थे। कोई नजदीक आने पर कर रहे हैं। भी शायद बिजली लगातार रुकी रहे, हाँ अब आए, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रलोभन है, ये वोट बैंक की राजनीति है, इसको हम विकास का नाम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि विकास करने के लिए कोई भी सरकार आएगी विकास करेगी, ऐसा नहीं विकास नहीं करेगी। कोई भी सरकार होगी उसका काम है वो करना तो करेगी, लेकिन ये नजदीक में करने का मतलब वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति, सही कह रहे हैं। मेहमान के तौर पर शामिल हमारे रामजी सिंह, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे जो चल रहा है ज्वलंत मुद्दा? ये जान लीजिए कि अगर कटका वाला गड्ढा भर गया, कटका वाला माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के पहले कटका वाला गड्ढा भर गया तो मैं मान लूंगा कि मुख्यमंत्री जी के आने से जरा सा भी हमारे अधिकारियों में सही काम करने का खौफ है, इसको मैं मान। दूसरी बात, जो वो पुल है जो अभी आपने चर्चा किया था, पुलवा है वो टेढ़ी वाला जो हम लोग टाटिया नगर के बाद वो एक आध बार, साल भर में 3 बार, साल भर के अंदर एक बार जरूर निश्चित रिपेयर होता है। साल भर में 3 बार और 3-3 महीना, 2-2 महीना, 2-2 वही जी, 2-2 महीना। ये क्या कर रहे हैं? क्या इनकी सोच हो गई है? इधर तो अयोध्या को पूरे विश्व में दर्शन कराने के लिए बुला रहे हैं और 8 घंटे कोई दर्शन आते, 8 घंटे उधर लोग खड़े रहते। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं तो परीक्षा में भुक्तभोगी हुआ था, बच्चों की परीक्षा में भुक्तभोगी हुआ था। बहुत उधर से ले जाने के लिए अमाउंट होकर के पूरा घूम करके आए थे वही इसके प्रेसिडेंटी में। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात, और चुनाव और करेंगे, अब गे का समय नहीं रह गया। गे 5 महीना बचा है, 5 महीना में क्या करेंगे? केवल बजट पास करेंगे, अधूरा पावा पूरी हुए थोड़ा खड़ा होगा, बकिया कहूँ बिचल गए तो वही तरह अपना दांत निकाले हमारी तरफ से वो खड़ा रहेगा, दूसरी सरकार आएगी। तो जो करना था, और एक बात और बता रहे हैं, शिक्षक होने के नाते बाबू, पूरे 5 विधानसभा में आप पता कर लीजिएगा कि शिक्षा क्षेत्र में जो विद्यालय है उसमें हमारे विधायक जी लोग क्या मदद किए हैं, इसको पता करिएगा। इनको शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है? ये कोई भी मदद नहीं किए हैं। पहले था तो कुछ लोग अनुदान कर देते थे, बच्चों को बैठने के लिए इंतजाम हो जाता था, लेकिन सुल्तानपुर के मैं 5 विधायकों की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है ताहिर भाई कुछ मदद किए हो, लेकिन ये लोग तो एकदम मुड़ी ना शिक्षक कह रहे हैं कि कार्यक्रम नजदीक आ गया है। हम चाहेंगे जरूर आप सब लोग लास्ट में अपनी अपनी बात जरूर रख दें। हम अपने इस खबर का थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन करेंगे, इसके बाद कविता जी और हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर कहें इस मामले पर। आज हमने सवाल उठाए हैं क्योंकि सवाल लोकतंत्र की ताकत है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, सरकार या संस्था पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि सुल्तानपुर की उन उम्मीदों को आवाज देना है जो आवाज वर्षों से विकास कार्यों का इंतजार कर रही है। हम जानते हैं कि जब कोई श्रद्धालु चित्रकूट से अयोध्या की ओर निकलते हैं और सुल्तानपुर की धरती पर पहुंचते हैं तो उन्हें जाम नहीं सुगम मार्ग मिले, कैसे मिलेगा? अधूरे काम नहीं, विकास की मिसाल दिखाई दे उनको। ये जो जिस गड्ढों की आपने बात की उसी पर हम चर्चा कर रहे थे और उसी के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे। तो ये भी ध्यान करने की जरूरत है कि साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे युवा रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़ने को मजबूर ना हो, बल्कि उद्योग और अवसर उनके अपने जिले में आए। ये बात हम कविता तिवारी जी की
जो बोल रही थी उनके आगे इस बात बहुत को बढ़िया जोड़ते बात, हुए हमने कहा है। बिल्कुल साथ ही बिल्कुल ये चीज भी है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है सुल्तानपुर के लिए वो महत्वपूर्ण अवसर है। जिले की जनता की अपेक्षा है कि वो दौरा केवल कार्यक्रम तक सीमित ना रहे, बल्कि विकास की नई दिशा और ठोस निर्णयों का आधार बने। हम चाहेंगे वही शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, 1 मिनट में अपनी बात रखें, इसके बाद कविता की बात रखेंगे, अपने कार्यक्रम को समापन करेंगे। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ये मिल को चलवा दिए होते सही ढंग से मैं बता रहा हूँ, और बच्चों की शिक्षा पर अब आप मान लीजिए किसी बात से दुखी होकर के अगर बच्चे अपनी बात कहना चाहते हो कहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना समय निकालें और उनके बीच में जाएं, पुलिस कम भेजें। मेरा अपील है, उनसे प्रार्थना है कि अगर बच्चों को कोई चीज अगर ऐसा लगता है, अब ये बताइए, बदायूं में उनका काफिला आ रहा था, वीवीआईपी व्यवस्था, बच्चों का पेपर छूटा, इस वीवीआईपी व्यवस्था को क्यों नहीं खत्म कर दे रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। आप खत्म कर रहे हैं। जब तक वीवीआईपी व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक जी वीआईपी व्यवस्था पहले खत्म करें, तब जाकर के सही निर्णय हो पाएगा। और जब तक वीवीआईपी व्यवस्था रहेगी तब तक मरीजों की जान निकल जाएगी, जाम में फंस करके बच्चों की परीक्षाएं छूट जाएंगी और सारी सरकारी कार्य जो है कहीं न कहीं प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए वीवीआईपी व्यवस्था को जिस दिन कम कर दे। ठीक, सही कह रहे हैं। कविता जी को बोलना था, चूंकि लेकिन समय काफी उनका हो गया था, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। सवाल विरोध के नहीं विकास का है, आवाज किसी के खिलाफ नहीं, सुल्तानपुर के हक के लिए है। उम्मीद है कि इस बार घोषणाओं के आगे बढ़कर जमीन पर बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।